पोंगल 11वां पाठ है आज आपका। पोंगल नाम है इसका पोंगल। पोंगल आप जानते ही होंगे, यह एक त्योहार का नाम होता है, एक पर्व होता है। कहाँ का आप बताओ, कहाँ का यह त्योहार होता है? तो अब चलते हैं, सबसे पहले जानेंगे इसके क्वेश्चन शब्दार्थ को, है ना। पोंगल के शब्दार्थों पे चलते हैं, जहाँ पे सबसे पहला शब्दार्थ आप हो सके तो ना कॉपी में नोटबुक में उतारते जाना, ठीक है। बुआई करना, बुआई करना मीन्स बीज बोना, या आप स्क्रीनशॉट लेके भी आप बाद में उतार सकते हो, ठीक है। या वीडियो को पॉज करके। बुआई करना मीन्स होता है बीज बोना। सिंचाई करना मीन्स पौधों फसलों को पानी देना, सींचना, ये तो आप सब करते ही हैं। निराई करना, गुड़ाई, निराई, फसल के आसपास उगाए घास फूस को हटाना। वहीं गुनगुनाना मीन्स धीमी आवाज़ में गाना। थिरकना मीन्स नाचना, आप सभी थिरके होंगे, ठीक है, नाचे तो होंगे। चढ़ाना मीन्स भोग लगाना। पौष, पौष मीन्स होता है फूस का महीना या जनवरी के आसपास का महीना। मंगल में होता है कल्याणकारी। आँच मीन्स होता है आग किलो। दोबारा बोलो, पौष, पौष मीन्स होता है पूस का महीना, जनवरी के आसपास का महीना। वही मंगल में कल्याणकारी। आँच, आँच मीन्स आग किलो। मायका, मायका मीन्स होता है महिलाओं के लिए माँ का घर, तुम्हारा मामा, माई का घर मायका कहलाता है, महिलाओं के लिए माँ का घर। खील, खील मीन्स होता है आग में भुना हुआ चावल, खील। भोज, भोज मीन्स दावत। प्रतीक मीन्स निशानी। दैनंदिन मीन्स प्रतीक मीन्स निशानी। दैनंदिन मीन्स रोजाना, दैनिक, डेली। दैनंदिन मीन्स डेली कह सकते हैं, ठीक। आइए अब चलते हैं पाठ पे और जानते हैं पाठ के बारे में। पोंगल किस प्रकार से मनाते हैं पोंगल। तो ध्यान रखना दोस्तों, प्यारे बच्चों, कि इसमें से क्वेश्चन आपके लिए आता ही आता है। एग्जाम में क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से देखने को जरूर मिलता है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। पाठ चलते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा ही रहता है। तो भारत कैसा है? भारत में क्या है? कृषि मुख्यतः होती है, अर्थात खेती पर ही किसान जो है निर्भर है, भारत का व्यक्ति निर्भर है। और भारतीय किसान का जो जीवन है वह भी प्रकृति से ही जुड़ा रहता है। वह प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है, बुआई करता है, सिंचाई करता है, निराई करता है। तो आदि खेती बाड़ी के सारे काम वह मौसम के अनुसार करता रहता है। और जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं। थिरकना मीन्स नाचना। तब उसके पांव जो हैं कह सकते हैं थिरक उठते हैं, नाच उठते हैं, और वह उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। अर्थात वह कुछ उत्सव मनाना चाहता है। कब? जब उसे अच्छी फसल मिलती है तब। और त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। कहाँ से? भारत देश से। अर्थात कह सकते हैं सबसे ज़्यादा त्यौहार जो हैं इसी भारत देश में मनाए जाते हैं। पोंगल नई फसल का त्यौहार है। किसका? पोंगल के बारे में आपके लिए क्वेश्चन आ जाए कि पोंगल के बारे में बताइए क्या है पोंगल। तो यहाँ से लिखना है आपको, पोंगल जो है नई फसल का त्यौहार है। यह संक्रांति के दिन मनाया जाता है।
तमिलनाडु का यह प्रमुख त्योहार है। क्वेश्चन बन जाए तब कि पोंगल कहाँ का प्रमुख त्योहार है। आपके लिए ऑप्शन दे दिया जाए, ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। तो आपको कौन सा टिक करना है? तमिलनाडु। यह जनवरी में मनाया जाता है। कौन से महीने में? जनवरी महीने में। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है। बगीचे में हल्दी का पौधा जो है लहला उठता है और इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में क्या मिठास आ जाती है। संक्रांति के दिन नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। उस दिन क्या होता है? पोंगल वाले दिन कि गन्ने की फसल जो है तैयार की जाती है। बगीचे में हल्दी का पौधा जो है वह भी लगाया जाता है, जो कि लहला उठता है। जब धान जो हैं किसान के घर में आ जाते हैं तो उस दिन चावल से, धान से एक मीठा भात बनाया जाता है। उस भात को बना करके जो सूर्य देवता है उसको चढ़ाते हैं। कहाँ के लोग? तमिलनाडु के। कहाँ के? तमिलनाडु के लोग। और इसी मीठे भात को ही पोंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोंगल। इसी से इस त्योहार का नाम क्या पड़ा? पोंगल। क्या पड़ा? पोंगल। तमिलनाडु में पोंगल का त्योहार पौष मास में आरंभ के 4 दिनों तक मनाया जाता है। कितने दिन चलता है? 4 दिन। पोंगल के पहले दिन लोग क्या करते हैं कि भोगी का त्योहार मनाते हैं। किसका? भोगी का। पूरे घर की सफाई की जाती है इस दिन। कौन से वाले दिन? पहले वाले दिन। तो भोगी का जो त्योहार मनाते हैं इस दिन क्या किया जाता है कि पूरे घर की सफाई की जाती है। इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियाँ मनाते हैं। पहला दिन समाप्त। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं और उस दिन सब कुछ नया होता है। अब क्या? आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। अंगीठी जानते हैं? अंगीठी अर्थात एक पात्र होता है। क्या? एक पात्र होता है जिसमें क्या है, अंगारे में उसमें आग जलाई जाती है, अंगीठी। तो बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। क्या करते हैं? आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है और बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। किसके रस में? गन्ने के रस में। जब चावल उबलकर ऊपर उठता है तो उसमें दूध डाल दिया जाता है और दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल। क्या कहते हैं? पोंगलो पोंगल। ऐसे प्रकार की ध्वनि करते हैं। जैसे ही जो रस है, गन्ने का रस और दूध और चावल जब उफन करके टपकने लगता है तब तमिलनाडु के लोग जो शब्द बोलते हैं, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल, और सभी जो लोग हैं वे नाच उठते हैं। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। वे सोचते हैं कि सूर्य देवता और अग्नि देवता उन्होंने क्या कर लिया है? पोंगल का जो भोग है वह स्वीकार कर लिया है। लोग अपने पास पड़ोस में पोंगल बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं।
पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वह भारत के किसी कोने में रहता हो या अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। अपने कहाँ आती हैं? मम्मी के घर, तुम्हारे मामा जी के पास। कौन? तुम्हारी मम्मी अपने भाई के पास। तीसरे दिन मट्टू पोंगल मनाया जाता है। कौन सा? मट्टू पोंगल। तमिलनाडु भाषा में या तमिल भाषा में माडू गाय बैलों को कहते हैं। माडू कैसे कहते हैं? गाय बैलों को। क्या? माडू। तो माडू का अर्थ धन भी है। एक अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति हुआ करते थे। जो गाय बैल होते थे वहीं से हम खेत आदि जोता करते थे। माट्टू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। लोग उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी चीज़ें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है। शाम को क्या होता है? मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है। इस प्रकार से तीसरा दिन मनाया जाता है। चौथे दिन काणुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं, जैसे पिकनिक मनाने जा रहे हों। लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन या रोजाना के कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मनाते हैं। किसके नाम से? संक्रांति। अर्थात गुजरात से लेकर के बंगाल तक जो लोग हैं इसको पोंगल को क्या कहते हैं? संक्रांति। उत्तर भारत में संक्रांति पर स्नान का बड़ा महत्व होता है। अर्थात नहाने का। स्नान करना मीन्स नहाना। गंगा, यमुना, नर्मदा, क्षिप्रा आदि नदियों में लोग स्नान करते हैं। चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी बनाकर खाते हैं और एक दूसरे को खिलाते भी। तो महाराष्ट्र में यह तिल गुड़ का त्यौहार है। तिल जो है प्यार का प्रतीक होता है, स्नेह का प्रतीक है, और गुड़ मिठास का। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं कि तिल गुड़ घिया गोड बोला। तिल गुड़ घिया गोड बोला अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले क्या होता है कि लोहड़ी का त्यौहार मनाते हैं लोग। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति। लोग अपने घर से बाहर आंगन में या चौराहे पर लकड़ियां जमा करते हैं और संध्या के बाद, शाम के बाद स्त्री पुरुष क्या करते हैं और बच्चे वहाँ इकट्ठे होते हैं और लोहड़ी जलाते हैं। नई फसल का मक्का जो होता है आग में डाला जाता है और यह खील की तरह पूरा फूल उठता है। लोग मक्के की फूली, जिसको खील कहते हैं, और तिल की रेवड़ियाँ बांटते हैं और आपस में प्रेम से मिलते हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश में पानू का त्यौहार भी इसी समय मनाया जाता है। इस समय लोहड़ी वाले समय पर। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा त्यौहार? पानू का त्यौहार। विविधता में एकता भारत की विशेषता है और एक ही त्यौहार के लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको यह पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।
और जाने विभिन्न क्वेश्चन आंसरों को। नेक्स्ट है पार्ट से जो क्वेश्चन है सबसे पहला कि पोंगल का त्यौहार अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। उसकी आप एक तालिका बना सकते हैं, ठीक है। तमिलनाडु में क्या, अरुणाचल प्रदेश में क्या, पंजाब में क्या, किस नाम से, ऐसे पंजाब में लोहड़ी, अरुणाचल में पानो, है ना। उसकी एक सारणी बनानी है तुम्हें। नेक्स्ट है पोंगल 4 दिनों तक मनाया जाता है। प्रत्येक दिन मुख्य क्रियाकलाप बताओ। पहले दिन क्या होता है, दूसरे दिन क्या, तीसरे दिन क्या, चौथे दिन क्या। देखो सबसे पहले दिन क्या होता है, यहाँ पे हमने बताया था कि पोंगल के दिन 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल का जो पहला दिन होता है भोगी। भोगी वाले दिन पूरे घर की साफ सफाई स्वच्छ रखा जाता है। शाम को बच्चे ढोल पीटते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। दूसरा दिन होता है पोंगल के दिन। तो इस दिन लोग नहा धोकर कपड़े पहनते हैं और इस दिन सब कुछ नया होता है। अंगीठी जलाकर बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांधा जाता है और गन्ने की रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। चावल जब उबलकर ऊपर उठता है तो धूल डाल देते हैं। जब यह उफनता है तो पोंगल बर्तन के ऊपर उमड़ता है। जब लोग चिल्लाते हैं पोंगलो पोंगल। क्या चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल। पहले दिन का जो होता है भोगी, दूसरे दिन का पोंगलो पोंगल, तीसरे दिन का क्या होता है कि माट्टू पोंगल मनाया जाता है। तीसरे दिन क्या होता है, माट्टू पोंगल मनाया जाता है। माट्टू मीन्स मायके। जो विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने के लिए मायके जाती हैं, अपनी मम्मी के घर जाती हैं, तब यह माट्टू पोंगल गाय बैल से संबंधित है। तो गाय बैलों को अच्छी प्रकार से नहला धुला करके उनकी पूजा आदि की जाती है और शाम को उनको दौड़ाया जाता है। चौथे दिन क्या होता है, गुड़ और अच्छी अच्छी चीज़ खाते हैं, ठीक है। चौथे दिन जो होता है काड़ूम पोंगल। चौथे दिन क्या, काड़ूम पोंगल मनाया जाता है। इस दिन लोग जैसे पिकनिक मनाते हैं उसी प्रकार से अपने सब कामों को छोड़ करके एक दूसरी जगह जाते हैं, खाना वाना ले जाते हैं, अच्छी प्रकार से इस त्योहार का आनंद उठाते हैं। तो 4 दिन के काम आपकी समझ में आए। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस बात को सिद्ध करने के लिए 2 उदाहरण दो कि भारत में क्या है, अधिकांशतः किसान जो हैं वो खेती पर ही निर्भर हैं। अगर भारत में कृषि न हो तो सभी जनसंख्या क्या भूखे मर जाएगी। अनेक जगहों पर विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं वो देखने को मिलती हैं। अनेक फसलें जो भारत क्या है उत्पादन करता है। नेक्स्ट है तुम्हारी पसंद क्या है कि तुम्हारे प्रदेश में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। तुम्हें कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है बताइए। चाहे आप कश्मीर में रह रहे हों चाहे कन्याकुमारी में, ठीक है। वहाँ अपने अपने क्या होते हैं त्यौहार या पर्व होते हैं। जैसे तो किसी को ईद पसंद है तो किसी को होली दिवाली। तो उन सब के क्या है एक लिस्ट बनाओ आप कि कौन सा त्यौहार आपको सबसे अच्छा लगता है, क्यों लगता है, ये भी बताओ। नेक्स्ट है खेती-बाड़ी से संबंधित। पाठ में कुछ खेती-बाड़ी से संबंधित औजार आए, जैसे ये फावड़ा हुआ, ये खुरपी हुई, इस प्रकार उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगोली। पोंगल के दिन घर में रंगोली सजाते हैं। रंगोली बनाने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता हो, ये तो लड़कियां जानती होंगी कि किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, खासकर लड़के नहीं जानते। और रंगोली कोई भी बना सकते हो आप इस प्रकार से, है ना, कैसे भी। मेरे पर तो आती नहीं रंगोली बनाना।
तो आप इस प्रकार से कुछ भी क्या है रंगोली अच्छी प्रकार से जो लड़कियाँ होती हैं वो अच्छी प्रकार से रंगोली बनाती हैं। आप रंगोली बना सकते हो। खाना पीना चावल गन्ना हल्दी दूध गुड़ तिल मक्का, तो इन सभी का पकवानों में प्रयोग होता है। किस किस प्रकार से इनका यूज होता है आप बनाएं, विधि भी बताएं। ठीक, आपका पाठ हुआ कंप्लीट। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।